तो चिल्ड्रन ओलिगोपोली मार्केट सबको क्लियर था, थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा आगे स्टार्ट करना है। मान लीजिए ढेर सारी कंपनीज है मार्केट में जो बॉल पॉइंट पेन बनाती हैं। फ्लेयर है, लिंक है, कार्बोनिक्स है, XYZ, ढेर सारी कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज हैं, कुछ उनके ब्रांड नेम्स हैं। बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत महंगे बॉल पॉइंट पेन्स या डायमंड रोलर पेन्स बनाती हैं। आपने शायद नाम भी इनका सुना होगा। क्रॉस सुना है नाम? अरे अभी भी तो बोला मैंने। चलिए, एक और नाम है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज मॉन्ट ब्लैंक। सुना है कभी? वेरी गुड। और चोरी करने वाला पार करके लाए हैं जो, व्हाट, पार कर। तो इनकी एक एक्सपेंसिव रेंज आती है, एक नॉर्मल रेंज आती है। तो नॉर्मल रेंज वो 10 20 25 रुपए वाला पेन जो स्टूडेंट यूज करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, 1500 का पेन जो 1.5 किलो का होगा, उससे आप एग्जाम तो लिख नहीं पाएंगे, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा आपको। तो वहां 3 से 10 रुपए वाला ही चलता है। तो ढेर सारी कंपनीज, अलग अलग डिजाइन, शेप, स्ट्रक्चर, इंक फ्लो एंड ऑल दैट डिफरेंट रहता है सबका, तो ये मोनोपोलिस्टिक हो गया। बट इन्हीं ढेर सारी कंपनीज में दो चार बड़े लग्जूरियस टाइप के ब्रांड हैं, बड़े महंगे पेन ब्रांड्स हैं। मॉन्ट ब्लैंक हो गया, क्रॉस हो गया, और कोई नाम भी आपको पता होगा। गॉट इट क्लियर? यस। कुछ नाम बताया था लोगों ने अभी भी? बताना चाहते हैं कुछ? नहीं बताना चाहते, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो महंगे ब्रांड्स हैं, इनका आपस में कंपटीशन होता है। तो मॉन्ट ब्लैंक का पेन मान लीजिए 28,000 रुपए का है। क्या वो लिंक वाले पेन के साथ कॉम्पीट करेंगे? धनतेरस के शुभ अवसर पे 5 पेन खरीदें तो एक रबड़ फ्री मिलेगा आपको। मॉन्ट ब्लैंक ऐसा कोई घटिया 2 कौड़ी का दलिद्र एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ओलिगोपोली मार्केट। सब में कुछ अलग आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि भाई भंडारा चल रहा है आपके यहाँ, जागरण चल रहा था देवी मैया का, ढेर सारे लोग आए, 4 5 आंटी अपना किट्टी पार्टी डिस्कशन किए पड़ी हैं, दलिद्र कहीं की। समझ में आ गया? तो वो 5 आंटी लोग 500 के ग्रुप में जो मानी जाएंगी, क्या मानी जाएंगी? ओगी एंड द कॉकरोच, मतलब ओलिगोपोली। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए भाई, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये कर चुके थे हम लोग सब। कौन सा रिटेल सेक्टर में अप्लाई होता है और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग में। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? आप कभी अगर दुबई गए हो, दुबई गए आप लोग कभी? नहीं गए? एकदम मेरे जैसे ही क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो वहां पे आपको मल्टी ब्रांड कार शोरूम्स मिलते हैं। इंडिया में भी ऐसा चलन कम है। टाटा और फिएट का कोलैबोरेशन हुआ था। फिएट की गाड़ियां टाटा के शोरूम में बिका करती थी, बट अब तो खत्म ही हो गया फिएट का बाजार इंडिया में। तो इंडिया में एज ऑफ नाउ मल्टी ब्रांड शोरूम नहीं होते हैं कि भाई मैंने एक शोरूम खोल लिया कार का, संकट मोचन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड करके, और मैं टाटा की गाड़ी भी बेच रहा हूं, मारुति भी बेच रहा हूं, निसान भी बेच रहा हूं, टोयोटा भी बेच रहा हूं। इंडिया में आपको ऐसा नजर आता है? नो। बट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है, उसमें इंडिया में मल्टी ब्रांड स्टार्ट हो चुका है। एक ही दुकानदार है भारत इलेक्ट्रिकल्स करके, वो 4 कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचता है। बट एथर, ओला, और क्या कहते हैं उसको, टीवीएस, ये लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचते हैं, ये अपने एक्सक्लूसिव शोरूम में बेचते हैं। ये लोग दूसरे के शोरूम में अपनी गाड़ी बिकवाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो दिस इज कॉल्ड एज मोनोपोली, कि भाई पूरे शहर में टीवीएस का एक शोरूम होगा, एथर का एक शोरूम होगा, मान लीजिए ओला का एक शोरूम हो गया। गॉट इट क्लियर? टीवीएस और एथर, ये 2 ब्रांड्स आपके शहर में बिक रहे हैं, तो ये डुओपोली हो गया। 5 10 15 20 25 दुकानदार हैं, सारे के सारे ईवीज बेचते हैं सब। बट सबका इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर का जो डिजाइन है, जो कंपनी का ब्रांड नेम है, जो प्राइस है, इट इज ऑल डिफरेंट। गेस करिए पहले 4 में से ये कौन सा होगा? नहीं नहीं नहीं, पहले 4 जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक तो तब होगा जब मेरा ब्रांड नेम आपके ब्रांड नेम से अलग है। गॉट इट क्लियर? मैं कह रहा हूं कि शहर में 15 ईवी बेचने वाले हैं। गॉट इट क्लियर? और सारे के सारे मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचते हैं। एक कोई कायोकी बेच रहा है, टायोकी बेच रहा है, सब बेचते हैं। आई रिपीट, मतलब अगर 6 ब्रांड्स हैं चाइना से आ रहे हैं, तो ऑल 15 शॉपकीपर्स आर सेलिंग ऑल 6 ब्रांड्स। गॉट इट क्लियर? आपको कायोकी की बाइक मेरे यहाँ मिल जाएगी, दूसरे की मिल जाएगी। तो ये 4 में से कौन सा हुआ चिल्ड्रन? परफेक्ट ओलिगोपोली। फर्म्स प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट्स। यहां पे प्रोड्यूस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी और सेलिंग भी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एक करके आप सब कॉपी करेंगे, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये जो तीसरा पॉइंट है बच्चों ना, अनसर्टेन डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? किंग्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप सब भी इसको प्लीज लिख लें। अगेन ये जब मैं आपको रेवेन्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा इसके बारे में। किंग्ड डिमांड कर्व, और ये किसने दिया था? स्वीजी आंटी ने दिया था। किसने दिया था? हाँ, स्वीजीज किंग्ड डिमांड कर्व। जैसे आपने एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही स्वीजीज किंग्ड डिमांड कर्व।
अब किंग डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी 3 लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में है चिल्ड्रन, गॉट इट क्लियर? और एक का सीईओ मैं हूं, एक के आप हैं, एक का आपका कोई दोस्त या दुश्मन मान लीजिए। जब बीएमडब्ल्यू और ऑडी वाले अपनी गाड़ी का दाम बढ़ाएंगे, क्या मर्सिडीज ये गलती करेगा? नो, मर्सिडीज कहेगा जब हमारी लागत नहीं बढ़ रही क्यों फालतू में दाम बढ़ाए। लेट ऑडी एंड बीएमडब्ल्यू इंक्रीज देयर प्राइसेस। उनकी कार जो 80 लाख की थी वो 85 की हो गई। मर्सिडीज कह रहा है हमारी जो 81 लाख की हम वही प्राइस रखेंगे, हम बढ़ाएंगे नहीं। तो ऑडी और बीएमडब्ल्यू के कस्टमर हो सकता है कहां चले हैं? मर्सिडीज खरीदने चले हैं। बट अगर ऑडी और बीएमडब्ल्यू दाम गिराता है तब मर्सिडीज क्या करेगा? वो भी गिराएगा। इसको बोलते हैं कि एक तरफ तो हम आपके साथ हैं, आप गिराओगे दाम तो हम भी गिराएंगे, बट अगर आप बढ़ाओगे तो हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। गॉट इट क्लियर? तो मैकडॉनल्ड्स ने, बर्गर किंग ने अगर प्राइसेस गिराए चिल्ड्रन, तो जो मार्केट के दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं व्हाट दे विल आल्सो डू, क्या करेंगे वो लोग? वो लोग भी गिरा देंगे। बट अगर मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग प्राइस बढ़ाता है, क्या दूसरे कॉम्पिटिटर्स बढ़ाएंगे? वो नहीं बढ़ाएंगे। तो ओलिगोपोली मार्केट में अनसर्टेन डिमांड कर्व यही होता है। बना के दिखा देता हूं, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट टू बी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस चिल्ड्रन, बट मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपके दिल में दुख ना हो। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एज ओपी प्राइस एंड ओ क्यू क्वांटिटी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए, आपको बच्चों 2 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पे बेंड है। आई एम नेमिंग देम एज पॉइंट के, पॉइंट एम। नजर आ रहा है? तो ये जो शेप बनता है ये अगेन इसी बिहेवियर से बनेगा। इफ माय कॉम्पिटिटर इज इंक्रीजिंग द प्राइस, सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज माय प्राइस, बट अगर मेरा कॉम्पिटिटर प्राइस गिराएगा तो मैं भी प्राइस को गिरा दूंगा। तो जो के और एम पॉइंट पे डेंट लगा हुआ है इसी को किंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंक। और ये स्वीजी जी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम बढ़ गया व्हाट? स्वीजीज डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व। कैसे बनता है जब मैं आपको रेवेन्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आई टीच यू दिस कि आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। गॉट इट? चलिए, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द फर्म्स। मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू कैसे बैरियर क्रिएट करेंगे चिल्ड्रन? ये अपनी कार्स में कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे और उसका डिजाइन अपने नाम पे रजिस्टर करा लेंगे। डिजाइन के रजिस्ट्रेशन को क्या नाम दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में? पेटेंट। तो आपने कोई कहानी लिखी, कोई पिक्चर लिखी, मतलब मूवी का आपने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, कोई गाना आपने लिखा, उसके रजिस्ट्रेशन को कॉपीराइट बोलते हैं। डिजाइन रजिस्टर किया आपने, दैट इज नोन एज पेटेंट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप सबके घर में टेलीविजन सेट होगा चलो, और आजकल तो सैमसंग के साथ ये सोनी के साथ रेडमी वगैरह काफी फेमस हो गए हैं। नहीं तो एक जमाना था कि सबसे अच्छे टेलीविजन किस कंपनी के माने जाते थे? एलजी। गॉट इट क्लियर? ये एलजी कंपनी किसी जमाने में लकी गोल्ड स्टार के नाम से थी बच्चों, पूरी तरह से कायदे से पिट गई, बेइज्जत हो गई, बंद हो गई। फिर इसको रीलॉन्च किया गया एलजी के नाम से। गॉट इट क्लियर? और सैमसंग और सोनी को कड़ी टक्कर दी थी, हालत खराब थी सैमसंग और सोनी की जब एलजी इंडिया में वापस से रीइंट्रोड्यूस हुआ। अब एलजी की टीवी में एक टेक्नोलॉजी थी जिसको बोलते थे व्हाट? गोल्डन आई। अब गोल्डन आई क्या होती है सर? सोने की आंख? नहीं नहीं नहीं, ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि अगर आपने अपने ड्राइंग एरिया में या बेडरूम में कहीं पे भी टीवी रखा है और आपने टीवी में कंट्रास्ट वगैरह या सो कॉल्ड शार्पनेस ऑटो मोड पे लगाया है, जब आप टीवी की लाइट बंद करेंगे, सॉरी सॉरी रूम की लाइट जब बंद करेंगे, तो टीवी का कलर, शार्पनेस, ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली उस लाइट के हिसाब से आपको देखने में क्या अच्छा लगेगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। फिर आप लाइट ऑन करेंगे वो चेंज हो जाएगा। आजकल ये टेक्नोलॉजी हर कंपनी में आने लग गई है। आप टीवी देख रहे हैं, आज जाके इसको एक्सपीरियंस करिएगा और उसी रूम में लाइट ऑफ कर दीजिएगा, आपको टीवी का डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा शार्प, ज्यादा क्लियर, ज्यादा कॉन्ट्रास्ट, ज्यादा सो कॉल्ड डार्क और विविड कलर्स नजर आएंगे। अब ये स्मार्ट टीवीज आ गए तो ये सब में हो गया है। अब एलजी ने सोचा कि कैसे इस चीज को दुनिया के सामने लाएं और कैसे अट्रैक्ट करें अपने कस्टमर्स को कि हमारी टीवी में एक खासियत और किसी में नहीं है, बाकी सब में आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट्स में गोल्डन आई वर्ड बोलना स्टार्ट किया। और ये गोल्डन आई टेक्नोलॉजी थी कितने रुपए की? 2 रुपए की। पता है क्या टेक्नोलॉजी थी? अगर आपके घर में घड़ी हो, वॉल क्लॉक, तो वॉल क्लॉक जो होती है, जहां पे 3, 6, 12 या 9 लिखा होता है, वहां पे एक छोटा सा होल आपने देखा होगा। इफ योर वॉल क्लॉक इज इक्विप्ड विद अ पेंडुलम, और अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे ही सवेरा होता है घड़ी बजने लग जाती है, और रात में जब सब सो जाते हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं, तो घड़ी नहीं बजती। तो आपको लगता होगा घड़ी के अंदर मैजिक है, सवेरा होता है घड़ी को भी पता लग जाता है, रात होती है घड़ी को पता लग जाता है। ऐसा नहीं है। जब आपने घड़ी इंस्टॉल की और जब सवेरा हुआ, मान लीजिए घर के वैरांडा में वो घड़ी लगी हुई है, और जब सवेरे उसके ऊपर लाइट पड़ेगी और क्लॉक स्ट्राइक्स 6, तो 6 बार टन करेगा। रात में सब सो गए, लाइट भी ऑफ हो गई और उस घड़ी पे अब लाइट नहीं पड़ रही है, तो वहां पे एक एलडीआर सर्किट होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स नहीं होते जैसे एलईडीज होती हैं, वैसे एक सर्किट लगा होता है। जब 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, कंप्लीट टाइम होगा और उस पर रोशनी पड़ेगी बच्चों, सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा और वो 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार जितने टाइम बजा, वो टन करती रहेगी। तो रात में आपने सोचा होगा घड़ी भी सो गई हमारे साथ और रात में टन करना बंद कर दी। नहीं, बंद नहीं हुई, चल रही है, बट क्योंकि सर्किट एक्टिवेट नहीं हुआ। सर्किट कैसे एक्टिवेट होगा? जब उस पर रोशनी पड़ेगी, और रोशनी तो सवेरे पड़ेगी। और जहां पे घड़ी लगी आप वहां पे लाइट ऑन रहने दीजिए, वो रात भर बजेगी। 11 बजेगा 11 बार टंडन आएगी, 12 बजेगा 12 बार। लॉजिक समझ में आ गया? तो यही सर्किट एलजी वालों ने अपने टीवी में लगा दिया कि जैसे ही लाइट्स रूम की चेंज होंगी, ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन हो जाएगा और वो एडजस्टमेंट कर देगा शार्पनेस का, कलर का, ब्राइटनेस का, कॉन्ट्रास्ट का। और ये टीवी सुपरहिट था और गोल्डन आई के नाम से उन्होंने पेटेंट करा लिया दुनिया भर में। अब किसी भी दूसरी कंपनी को अगर ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, इस नाम पे बेचना है, तो उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? एलजी से। एल्स एलजी की मोनोपोली थी। 2-4 कंपनीज ने स्कोर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मोनोपोली बिकम, 2 हो गए तो डुओपोली, और हो गया तो ऑगी एंड द कॉकरोच, दैट इज ओलिगोपोली। तो बैरियर कैसे लगता है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए, रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। थोड़ा सा सेलिंग कॉस्ट हमको करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? प्रमोशन। क्योंकि अगर एकदम ही आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की बाजार में कोई आइडेंटिटी होगी ही नहीं। द नंबर ऑफ फर्म्स आर फ्यू, नॉट मेनी। ढेर सारी फर्म्स नहीं होती हैं, कुछ ही होंगी। इंटरडिपेंडेंट। एक्स अगर प्राइस बढ़ाएगा तो वाई एंड जेड वुड डू नथिंग, बट एक्स अगर प्राइस बढ़ाएगा तो वाई एंड जेड भी पॉलिसी को फॉलो करेंगे और प्राइस को कम कर देंगे। कभी बच्चों आपका चांस लगे तो जाइएगा मारुति के और होंडा के शोरूम में, और अगर आपको कार नहीं भी खरीदनी या खरीदनी भी है, कैसे भी प्रिटेंड करिएगा कि आप कार के बायर हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मारुति वाले 2-4, 10,000, 20,000, 50,000 डिस्काउंट देने को रेडी हो जाएंगे। बट अगर आप होंडा के शोरूम में गए बच्चों और आप कहें कुछ प्राइस में डिस्काउंट है, व्हाट द सेल्समैन वुड से, सर मैं कार में सीट कवर फ्री में लगवा दूंगा, बट प्राइस जो कंपनी का है उसमें 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं होगा। तो वी कैन गिव यू बेटर सर्विस, वी कैन गिव यू गुड क्वालिटी, बट हम प्राइस में चोरी चमारी नहीं करेंगे। तो प्राइस की अंडर कटिंग करके सामान बेचना, ये दलिद्र बिजनेसमैन की पहचान है। इज दैट क्लियर? तो मारुति ये काम करेगा, बट होंडा ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो मर्सिडीज के शोरूम में जाएं और आप बोले भैया थोड़ा 50,000 कम कर लो, करेगा कम? नहीं करेगा। वो कहेगा सर 3 सर्विस फ्री होती है ना, मैं 5 करवा देता हूँ स्पेशल परमिशन कंपनी से दिलवा के। मैं सर सो कॉल्ड आपको चॉकलेट के 1 की बजाय 2 डिब्बे दे दूंगा जब आप गाड़ी डिलीवर करने आओगे, मतलब लेने आओगे। मैं सीट कवर फ्री में लगवा दूंगा। लॉजिक समझ में आ गया? एक झाड़ू एक्स्ट्रा दे दूंगा गाड़ी पोंछने के लिए। बॉडी कवर 1 की जगह 4 दे दूंगा, बट प्राइस में जरा भी कमी नहीं करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? पक्का? तो गो टू तनिष्क, जो उनका प्राइस है वो वही प्राइस आपसे लेंगे, वो प्राइस कम नहीं करेंगे। हाँ, कॉफी 2 की बजाय आप 5 ढकेल लो। गॉट इट क्लियर? डिब्बा जिसमें मम्मी ने ब्रेसलेट लिया, वो 2 की बजाय 6 डिब्बा आपको दे देंगे। आप उसी को पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं, स्कूल में बच्चों को चढ़ा सकते हैं। फिर वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके डाका पड़ेगा, जो आप इतना शो ऑफ कर रहे थे, फ्लॉन्ट कर रहे थे। खोपड़े में बात गई। बट विल दे बी रिड्यूसिंग द प्राइस? नो। बट वो मुन्ना लाल ज्वेलरी शॉप पे चले जाओ, वो 200-400 रुपए आपको जरूर छोड़ देगा। इज दैट क्लियर? टम्बल ड्राई 365 रुपए किलो का अगर कपड़े का रेट है तो 360 नहीं लेंगे। थोड़ी बातचीत करने में हो सकता है 1 किलो के बाद 2 कपड़ा फ्री में धुल दें, बट प्राइस कम नहीं करेंगे। बट पप्पू धोबी, आंसर, वो प्राइस कम कर देगा।
समझ में आ गया? तो नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब समझ गए, हम आपको प्राइस में रिडक्शन नहीं देंगे बट एमिनिटीज फ्री में दे सकते हैं। कार परफ्यूम की 2 की बजाय 3 ले लो, उसी घर में लाके कपड़े में लगा लेना पार्टी में जाते समय। समझ में आ गई नॉन प्राइस कंपटीशन की बातें? चलिए तो सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा और वृद्ध एग्जांपल दे दें आपको इसका। लेट्स प्रोसीड फर्दर बच्चों। तो बैरियर टू एंट्री समझ में आ गया बच्चों? पेटेंट वगैरह से आप बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आप है रिलायंस पेट्रोलियम, आपने गल्फ की सबसे बड़ी वो कंपनी है ना ऑयल वाली, एमेरको या अरमको क्या कंपनी है, ऐसी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है गल्फ की। मतलब आप बोल सकते हैं दुनिया में शायद 50 से 60% क्रूड ऑयल वही कंपनी सप्लाई करती है। तो आपने उस कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया कि इंडिया में सिर्फ हम ही को ऑयल एक्सपोर्ट करोगे और दूसरे को नहीं एक्सपोर्ट करोगे, ताकि हम अपने हिसाब से प्राइसेस को रेगुलेट करें। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, that it has control over the crucial raw material and prevent new firms from entering the industry। समझ में आ गई बात? मान लीजिए मेरा मैक्स फैशन हाउस है और मैं नहीं चाहता जिस सोर्स से मैं क्लोथिंग का रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, कोई दूसरा बिजनेसमैन भी रॉ मटेरियल खरीद के मेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर बेचे। तो मैंने उनके साथ एक अग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं 500 करोड़ की बाइंग हर साल करूंगा, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप मेरे सिवा किसी को रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या मेरे से सस्ता या मेरी प्राइस पे कोई भी दूसरा वेंडर कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल खरीद कर सस्ते में बेच पाएगा? बिल्कुल नहीं बेच पाएगा। Then we have sales promotion or selling cost children। Advertisement plays an important role, but यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर वी हैव नेवर सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी। 4 रुपल्ली के घटिया आई नेक्स्ट और अमर उजाला में इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं छपता। आपने कभी रोड के बगल में मारुति की गाड़ी तो देखी होगी भाई, कैनोपी लगा के सेल्समैन उसको बेचते रहते हैं। बट अगर आपको मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू देखनी है, टोयोटा की महंगी गाड़ियां देखनी है, तो शोरूम के अंदर इनकी कैनोपीज लगती हैं। कौन से शोरूम या शॉपिंग मॉल जो बहुत हाई फाई होते हैं। नॉर्मल सड़क छाप शॉपिंग मॉल में ये अपनी कैनोपी वहां नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? बताइए बताइए बताइए। उसको खरीदने वाले लोग वहां पे नहीं आते। हैव यू एवर सीन एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ लैम्बोर्गिनी इन द सो कॉल्ड टेलीविजन मीडिया चिल्ड्रन? कभी नहीं देखा होगा। एक बार उनके सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा गया कि भाई आप टेलीविजन में अपना एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं देते? तो उन्होंने आंसर दिया कि भाई जो हमारी गाड़ी खरीदते हैं दे आर रिच कॉर्पोरेट बायर्स, जो दिन भर बिजनेस में अपने इंडल्ज रहते हैं, उनके पास टीवी देखने का टाइम होता ही नहीं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? मान लीजिए इंस्टाग्राम हैंडल है लल्लू इलाहाबादी, कानपुर खजांची। समझ में आ गया? अब ये लोग बड़े फेमस हैं, चाट वाला कह रहा है मैं 500 दूंगा, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरी चाट की दुकान का प्रमोशन कर दो, कर देगा वो। मैं कह रहा हूं मैं 1000 दूंगा, मेरे ट्यूटोरियल का प्रमोशन कर दो, वो भी कर देगा। क्या मर्सिडीज वाले उससे प्रमोशन करवाएंगे? मर्सिडीज वाला पता है लल्लू चाट के बाद उनका ऐड चला रहा है। तो अब इनका प्रमोशन आपको कहां मिलेगा? आप टर्मिनल 3 एयरपोर्ट जाइए, न्यू दिल्ली। मैं एक बार गया था बाहर तक एक रिलेटिव को छोड़ने के लिए, अंदर उसकी एंट्री फीस 50 रुपए थी, मैंने कहा रहने दो। तो वहां जाइए, टर्मिनल 3 लॉन्च पे खाना खाइए, वहां पे आपको मर्सिडीज का एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। महंगी एतिहाद एयरलाइन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे जो ट्रे में आपको खाना सर्व होता है उसके नीचे जो कागज बिछा होता है उस पे आपको हो सकता है लैम्बोर्गिनी का एडवर्टाइजमेंट मिल जाए। यहाँ तो एक के साथ एक फ्री वाला जुगाड़ ढूंढते हैं लोग और सोचते हैं लैम्बोर्गिनी का एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं है। समझ में आ गया? तो जिस क्लाइंटल को उनको सर्व करना है वहां पे उनके एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगे। गो टू कैफे कॉफी डे, 150-200 से कॉफी स्टार्ट होती है, उनके पास स्क्रीन होती हैं अंदर उनके कैफेटेरिया में, जहां पे एडवर्टाइजमेंट्स में आपको लैम्बोर्गिनी शायद नजर आ जाए, बट छोटे शहरों में नहीं नजर आएगी, सिर्फ मेट्रो सिटीज में। ताज होटल में जाइए, वहां पे हो सकता है उनके बैंक्वेट में लैम्बोर्गिनी की डील के लिए एक उन्होंने साइड में काउंटर लगा दिया, बट क्या आपको वो मोहल्ले के चौराहे पे मिलेगा लैम्बोर्गिनी बेचने वाला? कोई नहीं मिलेगा। Got it? तो एडवर्टाइजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल है, बट अगेन एडवर्टाइजमेंट कहां पे होगा? जहां पे उस तरह के बायर्स मिलेंगे। वोल्वो कंपनी का नाम सुना है चलन आपने? अभी वोल्वो की कार्स इंडिया में बड़ी फेमस हो गई। एक आपने XC40 या 60 का नाम सुना होगा। ईयर्स अगो, हो गए 3-4-5 साल इस बात को, आई वेंट टू न्यू दिल्ली, वहां पे एक साकेत DLF मॉल है। तो वहां पे मैंने इस गाड़ी का डिस्प्ले देखा और फिर मैंने नोटिस किया कि भाई हमारे छोटे शहर में इन गाड़ियों का डिस्प्ले क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे खरीदने वाले लोग कितने होंगे? 5-10 मैक्सिमम मान लीजिए। समझ में आ गया? और जाएंगे क्या पूछेंगे माइलेज कितना देती है? शोरूम वाला कहेगा मिट्टी पलीद है यहाँ के लोगों की। इज दैट क्लियर?
तो अब 5-10 लोग तो बाहर जाके भी खरीद लेंगे, तो ज्यादा उनके क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे? चंडीगढ़ में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, तो वहां के बड़े शॉपिंग मॉल्स में डिस्प्ले करते हैं उन चीजों का। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिमांड कर्व। ये मैंने आपको बताया कैसा बनेगा। तो अगर हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस बढ़ाएगा तो हम नहीं बढ़ाएंगे, बट अगर घटाएगा तो हम घटा जरूर देंगे। गॉट इट? फ्यू फर्म्स, अब फ्यू का मतलब क्या है? 50-60 नहीं होंगी, 2-4 होंगी बस, दैट्स इट। तो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में देयर में बी 10-20 आउटलेट्स सेलिंग ट्राउजर्स, बट क्या हर शॉपकीपर लेवाइस का ट्राउजर बेचता है, वैन हुसैन का ट्राउजर बेचता है? ये 2-4 गिने चुने बिजनेसमैन बेचते हैं। तो क्या वो 4 बिजनेसमैन पूरी मार्केट के बिजनेसमैन के साथ कॉम्पीट करेंगे? नो। कपड़ा सियाराम का हर दुकान पे बिक रहा है, बट रेमेंड्स के एक्सक्लूसिव आउटलेट है, तो जिसके पास रेमेंड के आउटलेट्स होंगे, 2-3 रेमेंड के आउटलेट्स हैं, क्या वो किसी सड़क चाप XYZ वस्त्रालय से अपना कंपटीशन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो अपना कंपटीशन अपने जैसे से ही करेगा। तो अगर लखनऊ में ताज ने अपने प्राइसेस को कम किया, तो रैडिसन, क्लार्कसन ये भी अपने प्राइस को कम करेंगे, बट वो मुन्ना होटल वाला बिल्कुल भी अपना प्राइस कम नहीं करेगा। संकट मोचन होटल वाले वो भी नहीं करेंगे। समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस चिल्ड्रन, कि अगर हम प्राइस घटाते हैं तो हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस घटाएगा, बट बढ़ाएंगे तो बढ़ाएगा नहीं वो। गॉट इट? नॉन प्राइस कंपटीशन, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू। जैसे ये 32 दिखा रहा है अपनी, आप, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम सही बात बोल रहा हूं। आप जाइए होंडा के शोरूम में, किसी अच्छे शोरूम में, आप इवन मैकडोनल्ड्स चले जाइए, पूछिए बर्गर कितने का है, मैं आलू टिक्की दे माइट से 40-45 रुपीज, 100 पीस लेंगे, क्या लगाओगे भाव बताओ? वो कहेगा बच्चे हम पप्पू हलवाई नहीं है, 100 समोसा लेंगे तो क्या भाव लगाओगे? तो इन दैट केस ये आपको बोलेंगे भाई चटनी फ्री में दे देंगे। या चलिए आप इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करने आए हैं, एक कोल्ड ड्रिंक, टॉयलेट वाटर मतलब जो बाबा रामदेव बोलते हैं, और एक बर्गर यहाँ पे आप खुद ठूस लीजिए फ्री में, हम उसका पैसा चार्ज नहीं करें। वो भाव क्या लगाओगे? भाव तो वही है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, बट जब इनसे कभी कोई बड़े मूवी थिएटर वाले कांटेक्ट करते हैं कि भाई डेली 100 पीस बर्गर हम खरीदेंगे, तो अब यहाँ पे ये कॉर्पोरेट डिसीजन है। फिर वो हेड ऑफिस से चिट्ठी आती है, भाई इनको 20% सस्ता दे दीजिएगा, क्योंकि बेचेंगे ये भी हमारी प्राइस पे, तो ये भी बीच में कुछ कमा लें। बट अगर आप एक इंडिविजुअल बायर है, आपका बर्थडे है, और आपने बोला हमने बर्गर का भंडारा रखा है, बीबी बर्गर भंडारा, समझ में आ गया, और हमको 10,000 बर्गर चाहिए, वो कहेंगे हमारी औकात ही नहीं है 10,000 बर्गर सप्लाई करने की, और ना हम चाहते हैं लोग इतना बर्गर खाएं। इज दैट क्लियर? तो वो आपको जरा भी प्राइस में छूट नहीं देंगे। पता लगा PVR सिनेमास चले गए, भाई 50 टिकट लेना है, बताओ क्या भाव लगाओगे? कोई भाव नहीं लगेगा, जो प्राइस है वही लगेगा। हाँ, ये बोलेंगे चलिए 2 स्टूल अपना घर से आप लेते हैं, साइड में बैठ जाइएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? और कुछ लोग तो दलित शहरों के ऐसे होते हैं, हम सीढ़ी में बैठ के देख लेंगे, 50 रुपए लगा दो वहां टिकट। समझ में आ गई बात? चलिए, सीडी वाले आज क्लास में नहीं है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, अगला मार्केट फॉर्म्स। आप अगर टीवी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने एक पोर्टल खोला Amazon, और यहां पे आपको एक ब्रांड क्या नजर आ रहा है? सुनाई नहीं पड़ा? अच्छा, ठीक से लिखा नहीं है मैंने, चलिए अब लिख देते हैं। वो MF हुसैन साहब को पेंटिंग सिखाते थे ना, तो इसलिए राइटिंग गड़बड़ा गई। क्या था, क्या ब्रांड है? Amazon बेसिक्स। अब ये क्या है सर? Amazon को पता है वर्ल्ड वाइड हमारा भी हर दिन 1,000-2,000 टीवी बिकी जाता है पूरी दुनिया में। इंडिया में भी 300-400 पीस की डेली की सेल है, या मान लीजिए 50 पीस की सेल है। तो Amazon कहेगा चलते हैं चाइना, जहां पे TCL का, फिलिप्स का और सोनी का टीवी बन रहा है, उन्हीं से बनवाते हैं, और ठप्पा कहते हैं हमारा लगा दो। नहीं समझे बात को? पक्का? तो Amazon बेसिक्स इज अ ब्रांड। दूसरा क्या है? LG। फिर सोनी, सोनी का भाई टोनी, टोनी का भाई मोनी, मोनी परेशान है किससे? पोनी। और फिर VU का टीवी है, फिर वो सत्संग भी चल रहा था, तो इसी में पैदा हो गया सैमसंग। फिर एडिडास वाले कह रहे हैं बहुत जूता बेच लिया, अब हम टीवी बेचेंगे, और फिर एडिडास की बजाय एक कालिदास का भी टीवी आ गया। अब इतने ब्रांड्स आपको नजर आ रहे हैं। TCL है मान लीजिए, और TCL के बाद फिर सैनियो का टीवी है, फिर बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद और बताइए, है सैनसुई लिख तो लिया, हाँ सैनसुई भी तो है, सैनसुई का टीवी है। फिर हाँ, थॉमसन का भी टीवी है। और ये थॉमसन का टीवी नोएडा में बनता है एक्चुअली में, विदेशी नाम रख दिया गया ताकि लोग खरीद लें उसको। समझ में आ गया? और गोदरेज का टीवी मैंने देखा नहीं है, देखा होगा लोगों ने।
हाँ शाओमी का भी तो आता है भाई, और इसी का एक छोटा भाई भी है, MI। हाँ फिलिप्स, और वो रेडमी का भी टीवी आता है। ये रेडमी शाओमी MI सब एक ही कंपनी है। रियलमी, फॉल्स यू, गॉट इट क्लियर। और वो झुट्टा हम, अब ये ढेर सारी कंपनी है। हर कंपनी के टीवी में एंड्रॉयड तो मिल ही जाएगा, बट कुछ में यूजर इंटरफेस कुछ और है, दूसरे में कुछ और है। समझ में आ गया। एप्पल टीवी भी एक आता है, मान लीजिए वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर एनेबल्ड होता है, वो कोई ब्रांड नहीं है इस तरह का, हार्डवेयर नहीं है वो। ओके, फिर उसके बाद हर टीवी का रिमोट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कुछ टीवी में बैटरी लगती है, कुछ में वो लाइट से चार्जिंग वाला है, सैमसंग वाला है। समझ में आ गया। तो मेरे दोस्त ने सैमसंग का टीवी खरीदा 55,000 का, मैंने खरीदा TCL का 50,000 का। कह रहा हमारे वाले में बैटरी नहीं लगेगी, लाइट से चार्ज हो जाएगा रिमोट। मैंने 5,000 रुपए इसी चीज का एक्स्ट्रा दिया, 5,000 की बैंक में FD करा दो, साल भर का 350 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, बैटरी लगेगी 100 रुपए 250, तब भी फायदा है। इज दैट क्लियर। तो हर टीवी में कुछ ना कुछ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा शेप टीवी का, वैसे नहीं कोई टीवी गोल होगा कोई ट्रायंगल होगा, सब रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में ही होते हैं प्रैक्टिकली। ओके, सबका रिमोट का कलर, सब में वो हार्ड बटन होते हैं ना, किसी में नेटफ्लिक्स, किसी में यूट्यूब का बटन है, किसी में स्क्रॉल करना पड़ता है, तो सबके फीचर्स अपने में अलग अलग हैं। तो सारे के सारे टीवी हैं, परफेक्ट कंपटीशन, बट हर टीवी में अपनी कुछ यूनिक आइडेंटिटी है। तो परफेक्ट कंपटीशन की मोनोपोली के साथ शादी करा दी। जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा उन्होंने? मोनोपोलिस्टिक। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? क्लियरली अंडरस्टूड। चलिए, तो हेडिंग डालने कॉपी में सब लोग बच्चों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो अगर लैपटॉप की बात करें चिल्ड्रन, तो इट इज लेनोवो इन द मार्केट, डेल है, HP है, एसुस है, सोनी वायो है, और मैकबुक भी है चिल्ड्रन, ढेर सारे हैं। सब में इंटेल का प्रोसेसर लगता है, सब में चिप और रैम जो लगती है वो सैमसंग की है। हार्ड ड्राइव मान लीजिए वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की है। सो कॉल्ड जो कीबोर्ड है वो मान लीजिए XYZ कंपनी का है। तो ब्रांड अलग अलग है, अकॉर्डिंगली प्राइसेस वुड बी डिफरेंट, कलर वुड बी डिफरेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सब में विंडोज ही आपको प्रैक्टिकली मिलता है। बट एप्पल वाले में हो सकता है कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया, यूनिक फीचर्स, कि यू हैव एन एप्पल मोबाइल फोन, यू हैव सो कॉल्ड एन एप्पल मैकबुक प्रो, और एप्पल के मोबाइल फोन पे फोटो खींचिए और मैकबुक प्रो में ट्रांसफर करनी है, अगल बगल रखिए, एक कंटाप मारिए, उसको चार्टर लगाइए, वो फोटो एप्पल के आईफोन से कहां पे चली जाएगी? मैकबुक में। एप्पल के आईफोन में रहेगी, वहां से गायब नहीं होगी, नहीं तो पता लगा जो फेविकोल लगा दे वहां पे। व्हाट इट क्लियर। अब इस चीज को एंड्रॉयड ने ध्यान दिया। तो अगर आपने पिछले 1 साल में प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड किया और आपने एक ही मेल आईडी से 4 डिवाइसेस पे साइन इन किया है, तो वो आपसे पूछता है किसको किसको साथ में निपटाना है, मतलब किस किस डिवाइस उसको डाउनलोड करना है। तो ये चीज सैमसंग ने भी स्टार्ट कर दी, एप्पल से ही कॉपी किया बेसिकली इन्होंने। खोपड़े में बात गई, पिताजी एप्पल ही थे, ये सब उनकी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट औलादे हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का। तो अब यहाँ पे है सारे लैपटॉप, सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, बट सबका डिजाइन प्राइस स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट है। आदित्य विजन आजकल एक दुकान खुल गई है पूरी दुनिया में, इंडिया में तो खुली है, मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। रिलायंस डिजिटल, टाटा क्रोमा, सब कुछ सेम बिकता है, बट सबकी सेलिंग स्टाइल, स्टोर का कंस्ट्रक्शन, प्राइसिंग पॉलिसी, ऑफर एंड डिस्काउंट अपने अपने में थोड़े से अलग अलग हैं, थोड़े सिमिलर हैं। तो इट इज विच टाइप ऑफ कंपटीशन चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक। अब ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं बच्चों। पूरी दुनिया में प्रैक्टिकली इतना कंज्यूमरिज्म हो चुका है, 2 तरह का कंपटीशन एग्जिस्ट करता है बस। मोनोपोली बोलना तो बकवास होगा आज की तारीख में, क्योंकि अभी आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट में जैसा ही फेमस हुआ 4 सब्स्टिट्यूट चले आए उसके अलग नाम से। तो या तो परफेक्ट कंपटीशन होगा, सब्जी मंडी एग्जांपल, या मोनोपोलिस्टिक। क्लियर। अब सही सही बात अगर हम करें तो भाई एंड्रॉइड और iOS यूसेज में कोई खास फर्क है? लगभग मोर और लेस इट इज सेम। तो नो मोर वी कैन से दैट गूगल हैज अ मोनोपोली ऑफ एंड्रॉइड और एप्पल हैज मोनोपोली ऑफ iOS। गॉन आर द डेज, चला गया वो जमाना। अब मोनोपोली नहीं चलता, अब क्या है? मोनोपोलिस्टिक है। समझ में आ गया। रीबॉक वालों ने जूता निकाला एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का, उनकी देखा देखी एडिडास ने भी निकाल दिया, कालिदास ने भी निकाल दिया, फ्यूरो ने निकाल दिया, कैंपस वालों ने भी निकाल दिया। तो इज इट रिमेनिंग मोनोपोली एनी मोर? नो, इट बिकम्स व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। गोदरेज वालों ने बढ़िया रिक्लाइनर चेयर निकाली, उनकी देखा देखी 5-6 लोग चाइना में जाके उस तरह की चेयर बनवा के आधे दाम में इंडिया में बेचने लग गए। रही मोनोपोली?
खत्म। तो वेरी शॉर्ट रन में ही मोनोपोली बस शायद एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में मोनोपोली खत्म हो चुका है। इट इज ईदर परफेक्ट कंपटीशन और इट इज मोनोपोलिस्टिक। समझ गए बात को? चलिए झटपट कॉपी करें बच्चों। चलिए, तो सब्जी मंडी में मटर, मटर मटर आजकल सर्दी में खूब चलता है घर में, तो मटर हर जगह बिक रहा है बच्चों। बट हो सकता है कि जो शॉपकीपर वो सड़क पे दुकान लगाते हैं उनका पीस का, ग्रीन पीस का प्राइस इज डिफरेंट। जो ठेले में सिर्फ मटर ही बेचते हैं और कुछ बेचते ही नहीं, उनका नाम भी आपने मटर सिंह रख दिया है, उनका प्राइस कुछ और होगा। और जो थोड़े हाई फाई टाइप के सब्जी वाले होते हैं, दो चार एलईडी ट्यूबलाइट लगा लेते हैं, उनका प्राइस कुछ और होगा। दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। गॉट इट क्लियर? तो कार मार्केट ले लीजिए। इधर मारुति वालों ने लॉन्च की अपनी गाड़ी, देखते हुए Hyundai को, Hyundai ने लॉन्च किया i10, तो मारुति ने लॉन्च कर दी गाड़ी व्हाट? K10। Hyundai ने लॉन्च किया i20, मारुति ने क्या लॉन्च कर दिया? स्विफ्ट। तो मोर और लेस भाई कार का जो आपको यूटिलिटी मिलेगा दैट इज सेम, प्राइस थोड़ी बहुत डिफरेंट है, डिजाइन इज डिफरेंट बेसिकली। गॉट इट क्लियर? बट जिसको i20 खरीदनी है वो स्विफ्ट भी खरीद सकता है। तो दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आ गया? चलिए, तो बस दो बातें याद रखिएगा जब भी मोनोपोलिस्टिक आप पढ़े, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और साथ में किसको जोड़ दिया? मोनोपोली। हर इंसान टीवी बेच रहा है बट सबका टीवी का ब्रांड नेम, यूजर इंटरफेस, रिमोट का डिजाइन, बॉडी कलर थोड़ा बहुत डिफरेंट है। एसी बनाने वाली 10 कंपनियां हैं कंट्री में, डेकिन है, मिट्सुबिशी है, ओ जनरल है, आई जनरल है, वी जनरल, हम जनरल, तुम जनरल। समझ में आ गया? सैमसंग है, सत्संग है, ढेर सारी कंपनी है। कोरियो भी है, वो बिग बाजार में बिका करता था। कैनस्टार का भी एसी आ रहा है। करना कुछ नहीं है, चाइना में एसी बनवा के स्टिकर लगवाना है। 10 लाख एसी आप बनवाइए, अपने नाम पे बनवा लेंगे आप एसी। तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? अगेन विच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। गॉट इट? So number of sellers is large, but each seller has a product differentiated from those of his rivals. स्कूल की बात ले लीजिए, एक शहर में there are numerous school children, पढ़ाते तो एक ही सिलेबस है, सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड एंड ऑल दैट, बट हर जगह स्कूल में पढ़ाई का डिफरेंट सिस्टम होता है, टीचर्स आर डिफरेंट, द मैनर इन विच टेस्ट पेपर्स आर डिजाइंड इट इज डिफरेंट बेसिकली। समझ में आ गया? स्कूल के टाइमिंग्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और सबसे बड़ा डिफरेंस हर स्कूल में एक चीज का होता है, व्हाट इज दैट? स्कूल ड्रेस। सिंपल एज दैट भाई, जो हर स्कूल के बच्चे को दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकती है। यस और नो? दैट इज नोन एज विच टाइप ऑफ कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक। गॉट इट? तो जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपको 500 1000 करोड़ चैनल मिल जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ाते हुए, बट जितने अजीबो गरीब एग्जाम्पल आपको हमारे यहाँ मिलेंगे, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया में और किसी के यहाँ मिलेंगे नहीं। एडिडास सब बताते हैं, कालिदास बोलने की हिम्मत ही नहीं होती किसी की। समझ में आई बात? रामायण देखी थी बच्चों आपने? एक तो पुरानी वाली थी जिसमें अरुण गोविल जी थे, वो मतलब हमारे जमाने की थी, जब हम क्लास 3 4 5 में पढ़ा करते थे। ओके। और एक आपके जमाने की रामायण आई। अभी आपने कृष्णा भी देखा होगा, 2 3 कृष्णा चल रहा है टीवी में। स्टोरी सेम बट कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। समझ में आ गया? विच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज दिस चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक। अभी मेरे कोलीग है, उन्होंने तारीफ की 12वीं फेल मूवी की, जिसमें वो मैसी, क्या नाम है, विक्रांत मैसी ने एक्टिंग की है, जो बॉलीवुड की 12वीं फेल थी। तो उन्होंने बोला यूट्यूब पे है, अब उन्होंने देखी होगी उस पे डिज्नी हॉटस्टार पे, बट तब तक रिलीज शायद नहीं हुई थी, व्हाट्सओवर इट वाज। तो मैंने देखा यूट्यूब पे 1 सवा घंटे की थी, सिनेमेटोग्राफी वॉज घटिया। पता नहीं क्यों 2000 लोगों को पकड़ के पिक्चर बना दी, डुप्लीकेट थी 12वीं फेल वो। फिर जब ओरिजिनल 12वीं फेल बॉलीवुड वाली देखी जो ऑस्कर में गई है, दैट वाज टोटली ऑसम। स्टोरी वाज सेम बट कैरेक्टर्स वर डिफरेंट, सिनेमेटोग्राफी वाज डिफरेंट, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। समझ में आ गया? इंडिया गॉट टैलेंट जैसे स्टेज शोज चलते हैं ना आजकल चैनल पे, तो मान लीजिए ऐसे 4 5 शोज चल रहे हैं और आप हर जगह जाके गाना गाए और हर जगह फिसड्डी निकले, क्योंकि गाने में आपने इकोनॉमिक घुसेड़ दी, तो इन दैट केस इट वाज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोलिस्टिक चिल्ड्रन? बताइए बताइए बताइए। सारे के सारे स्टेज शोज हैं, बट सब स्टेज शोज में जो एंकर्स आ रहे हैं, जो जजेस आ रहे हैं, दे आर अ बिट डिफरेंट, तो कौन सी मार्केट होगी? मोनोपोलिस्टिक। समझ में आ गया? पनीर बटर मसाला तो हर रेस्टोरेंट में मिलेगा, प्राइसेस, वे ऑफ सर्विंग, थोड़ा बहुत टेस्ट डिफरेंट होगा। समझ में आ गया? आपकी मम्मी के पास वही खानदानी छड़ी पड़ी है, जब भी गलती करते हैं उसी पूरे खानदान के बच्चों को सूता जाता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। बट मम्मी लोग भी चुलबुल पांडे, जो हाथ में आए दे मारा, कड़छी आई तो कड़छी, कढ़ाई आई तो कढ़ैया, टीन का कनेस्टर आया तो वो मार दिया। इट इज व्हाट?
मोनोपोलिस्टिक सुतैया। समझ में आया? नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? शादी ब्याह के कार्यक्रम में लोग जाते हैं। अब देखिए ऐसे वाई वियर्ड और गंदे एग्जांपल कहीं नहीं मिलेंगे आपको। सब लोग को पता है कि भाई मिनिमम 501 का लिफाफा तो देना ही देना है। क्या सबके 500 के नोट एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, इट इज डिफरेंट। अच्छा सर, अगर वो यूपीआई कर रहे हैं, सबका ट्रांजैक्शन आईडी डिफरेंट होगा। कुछ गूगल पे कर सकते हैं, कुछ फोन पे कर सकते हैं, कुछ Amazon पे, पेटीएम, कुछ अलग अलग, बट देंगे तो सभी मिनिमम 500 है या 1100 मान लीजिए। समझ में आ गया? तो इट इज अगेन विच टाइप ऑफ कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आ गई बात? चलिए बच्चों, सो अगेन मैंने आपको बोला है कि भाई ये जो फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व है, ये जब हम आपको रेवेन्यू चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, हम अभी बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको ये। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। जब भी किसी फर्म को लगेगा बच्चों दैट बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, वो आ जाएगा। मोहल्ले में हो सकता है आपने देखा होगा 10 साल पहले पापा मम्मी बताते होंगे, एक चाट की दुकान हुआ करती थी, एक स्टेशनरी की दुकान थी और एक मिठाई शॉप थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, चाट के ठेले 1 से 10 हो गए, स्टेशनरी की दुकान भी 1 से 3 हो गई और मिठाई की दुकानें भी 1 से 4 हो गई। What was the reason of growth in this type of businesses, children? क्यों वैसे बिजनेसमैन और मार्केट में आए? पॉपुलेशन और डिमांड की वजह से। वाह वाह वाह, भगवान का रूप थे। भगवान ने वरदान दिया था, बेटा जनसंख्या बढ़ रही है, लड़ मर पड़ेंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह, जो दुकान खोल लो तुम। आंसर, व्हाट वाज द रीजन? प्रॉफिट मिल रहा था। बिजनेसमैन क्यों बिजनेस करने आएगा भाई? उसको प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों आए दिन मोमोज के नए ठेले लगते रहते हैं? क्योंकि भाई उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट है। समझ में आ गया? 10 दुकानदार हुआ करते थे किसी जमाने में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन बढ़ा, शॉपकीपर्स ने देखा कि भाई लागत बढ़ती जा रही है बिजनेस करने की, बट उस हिसाब से उतनी कमाई नहीं है। व्हाट डिसीजन दे वुड टेक चिल्ड्रन? दे वुड एग्जिट। तो जब फर्म्स को लॉस होने लगेगा, व्हाट पॉलिसी दे वुड अप्लाई चिल्ड्रन? एग्जिट। मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कब हुआ इंडिया में बच्चों? 1991। उस समय बड़ा बूम आया टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और टेलीकॉम लाइसेंसेस बड़े आराम से देने लग गए गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बदल के क्या बना दिया गया? बीएसएनएल। और एक मोबाइल फोन कंपनी होती थी चिल्ड्रन, जिसका नाम क्या था? एसआर। पूछेगा अपने पापा मम्मी से, वो बताएंगे उन्होंने पहला मोबाइल शायद एसआर का ही लिया होगा। एसआर वाज द ब्रांड। ये दिल्ली का परिवार था, रुइया फैमिली, जिनका ये ब्रांड था। और कंपनी का नाम था बच्चों एयरसेल डिजिलिंक सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। और इनका ब्रांड नेम जो था दैट वाज एसआर। एक्सपेंशन की बात हुई, बट इनकी औकात थी नहीं एक्सपेंशन करने की, तो दे जॉइंड हैंड्स विद द कंपनी कॉल्ड एज हचिसन, हचिसन मोबाइल। और ये बेसिकली जहां तक मेरी याददाश्त दौड़ पा रही है, सिंगापुर की कंपनी थी, आई होप सो, हाँ यस, सिंगापुर की कंपनी थी हचिसन कम्युनिकेशंस। हचिसन कम्युनिकेशंस ने 2/3 पैसा इनकी कंपनी में कंट्रीब्यूट किया। तो 1/3 कंट्रीब्यूशन किसका था? एसआर का, और 2/3 इनका था। पैन इंडिया बेसिस, पहले से नॉर्थ इंडिया में काम करते थे। नॉर्थ इंडिया भी बोलना ज्यादा होगा, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, एक दो स्टेट्स और थे, पंजाब एंड ऑल दैट, दैट्स इट। अब पैसे की कमी थी, जब गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया, तो हचिसन इंडिया चला आया, और उनको बिजनेस प्रॉफिटेबल लगा, तभी वो इंडिया है। काफी साल बिजनेस किया, बट दे वर अनेबल टू कॉम्पीट विद एयरटेल एंड ऑल। जियो तब तक नहीं आया था कंट्री में, जियो तो अभी 8-10 साल पहले आया है। तो इन्होंने सोचा कि भाई धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, तो इन्होंने बिजनेस को वाइंड अप किया और अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी, अरुण शौरी जी उस समय सीईओ हुआ करते थे, और यूके की कंपनी थी दैट वाज वोडाफोन। तो वोडाफोन को बेचा, और धीरे धीरे वोडाफोन ने एसआर वालों को उनका पैसा देकर पूरा बिजनेस अपने नाम पे ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो देयर आफ्टर हचिसन से एसआर हुआ, सॉरी एसआर से हचिसन हुआ, और उसके बाद क्या हो गया? वोडाफोन हो गया। तो क्यों हचिसन मार्केट छोड़ के चला गया? बिकॉज दे फेल्ट कि जो प्रॉफिट छोड़ के सोच के आए थे, अब वो प्रॉफिट हो नहीं पा रहा। एक्चुअली हो सकता है लॉस ना हो, प्रॉफिट कम हो गया, तब भी चले गए। और क्यों वोडाफोन चलाया? पागल था वोडाफोन। वोडाफोन को लग रहा है कि इनको धंधा करना नहीं आता, हमारे पास प्लान्स है, पॉलिसीज हैं, हम कमा लेंगे प्रॉफिट, तो दे एंटर्ड। तो एंट्री कब होती है? व्हेन वी फील लाइक द इंडस्ट्री विल गिव अस प्रॉफिट। और कब हम एग्जिट मारते हैं? जब हमें लॉस होने लग जाता है। गॉट इट? अभी हमारे मोहल्ले में ही चौराहे पे
एक दुकान हुआ करती थी चाट की, आज भी है वो। उसने सोचा कि हम एक कचौड़ी बेचने का काउंटर भी सवेरे स्टार्ट कर लें। स्टार्ट किया, 10-15 दिन लगाया, बट क्लाइंट्स नहीं मिल पाए। तो क्या सोच के स्टार्ट किया था? प्रॉफिट होगा। बट जब नहीं हुआ, लॉस नजर आया, तो वो एग्जिट कर गए और चाट का ठेला ही लगा रहे हैं। खोपड़े में बात गई। द नंबर ऑफ फर्म्स आर चिल्ड्रन लार्ज। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, टीवी की मार्केट ले लीजिए, कार्स मार्केट ले लीजिए, एंड मेनी मोर चिल्ड्रन। सेलिंग कॉस्ट, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव कोई भी कंपनी हो। ठीक है, हमारा ब्रांड डिफरेंट है, बट हमारे जैसे ढेर सारे बाजार में हैं। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन जी को हायर करना पड़ेगा, या उन 3 दलिद्रों को बुला लीजिएगा। वो 3 दलिद्र जानते हैं ना कौन है? जो बोलते हैं टंग सैफरॉन। टंग सैफरॉन, अरे जुबान केसरी। अंग्रेजी नहीं आती क्या भाई? चलिए, समझ में आई बात? समझ में आई बात? एक तरफ तो अक्षय कुमार जी कहते हैं फूफू कर रहे हैं बाहर खड़े होके, एक एडवर्टाइजमेंट वो भी है ना, और एक ये जुबान केसरी चल रहा है। चप्पल खींच के मारूं मैं इन लोगों को अगर कहीं मिल जाता। जुबान केसरी बोले चप्पल से गाल लाल कर दो इनका, फिर बोलेंगे गाल लहू लुहान। मतलब शर्म नहीं आती, इतने बड़े सो कॉल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये लोग आर्टिस्ट जाने माने, और ये सीख दे रहे हैं आज की जनरेशन को। और यहाँ पे कुछ लड़के भी आजकल चालू हैं जुबान केसरी, फिर मम्मी जब वो कंटाप मारे गाल लाल करती फिर समझ में आता है। चलिए भाई, समझ गए सब लोग? डू इट झटपट फास्ट। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, देखें और कोई एग्जाम्पल के साथ हमको चीजें मिल जाए। तो पीपल अंडरस्टूड दिस लार्ज नंबर वाली कहानी। तो टीवी ढेर सारी कंपनीज बेचती हैं, बट सबका ब्रांड नेम अलग है। मोबाइल फोन इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक चिल्ड्रन। एंड्रॉइड सब में है, बट यूजर इंटरफेस फर्क है। समझ में आ गया? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात अभी हम कर ही रहे थे, ड्यू टू कलर, पैकेजिंग, डिजाइन एंड ऑल दैट। बफेलो नाम सुना है चिल्ड्रन? हाँ हाँ सर, गैया भैंस। अरे नहीं भैया, बफेलो एक कपड़े का ब्रांड भी है, जीन्स बड़ी फेमस है इसकी। गॉट इट क्लियर? तो बफेलो की जीन्स जो है वो आपको बहुत जगह मिलेगी। समझ में आ गया? कुछ लोग एकदम घूर के देख रहे थे कैमरे से। बफेलो की जीन्स आपको हर जगह मिलेगी, बट अगेन रिलायंस ट्रेंड्स में प्राइस वुड बी डिफरेंट। बफेलो के आप अगर सो कॉल्ड ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं तो प्राइस वुड बी डिफरेंट। लेवाइस के पोर्टल पे जाएंगे तो हो सकता है 4,999 की जीन्स आपको 3,999 में मिले, बट हो सकता है रिलायंस के स्टोर पे आपको 2,499 में मिल जाए। तो दिस इज अगेन विच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन? मोनोपोलिस्टिक। सर वाई रिलायंस इज सेलिंग इट एट अ लोअर प्राइस? रिलायंस बड़ा चतुर है, ये खरीदता है 2,800 रुपए में और बेचता है 2,500 में। क्यों 2,500 में बेचता है? 300 का नुकसान करके। क्योंकि जब आप देखेंगे कि भाई लेवाइस के पोर्टल पे जीन्स महंगी है, बट रिलायंस ट्रेंड्स पे सस्ती है, तो व्हाट यू विल डू? आप रिलायंस से खरीदेंगे। अब टी शर्ट के साथ साथ आप, सॉरी, जीन्स के साथ साथ आप हो सकता है शर्ट और टी शर्ट भी खरीद लें। वहां पे रिलायंस आपको अपना होम ब्रांड चिपकाएगा, जिनकी कॉस्टिंग होगी 150 रुपए और बेचेंगे 950 रुपए में। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इस बात के ऊपर रिसर्च की है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जितना भी रिलायंस डिजिटल पे मिलता है चिल्ड्रन, वो कंपनी के ओरिजिनल वेबसाइट से सस्ता मिलता है। वर्लपूल उतना सस्ता फ्रिज नहीं देगा जितना रिलायंस वाले आपको दे देंगे। ऐसा कैसे होता है? रिलायंस की कहानी ये है कि जितने का कंपनी की साइट पे होगा उससे 4-5% सस्ता बेचो, और साथ में रेस्क्यू के नाम पे एक्सटेंडेड वारंटी चिपका दो लोगों को। गॉट इट क्लियर? 95% ऑफ द केसेस में प्रोडक्ट कभी खराब होगा ही नहीं विद इन वारंटी पीरियड, और आपको बेवकूफ बना के 4-5 हजार एक्स्ट्रा ले लिए वारंटी के नाम पे। दैट इज देयर अर्निंग। दिस इज द बिजनेस मॉडल दैट दे यूज। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, एक और मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल याद आया चिल्ड्रन। आपको जाना है न्यू दिल्ली से लेटस से चेन्नई। सर क्यों जाना है? नारियल पानी पीने। समझ में आ गया? अब न्यू दिल्ली से चेन्नई अगर आपको जाना है, तो आप भी मेरी तरह बहुत कंजूस टाइप के, और आप ट्रैवल किससे करना चाहते हैं? ट्रेन से। सर्दियों में तो और फायदा इंडियन रेलवेज में, पे फॉर 8 आवर्स, ट्रैवल फॉर 15 आवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? एक बार मैं फैमिली के साथ राजस्थान ट्रैवल कर रहा था, तो एक फैमिली और मिल गई, पता नहीं कहाँ कानपुर से चढ़े थे वो लोग, जैन फैमिली थी, काफी पढ़े लिखे लग रहे थे। बाद में मैंने उनकी पढ़ाई को मात दे दी। वो हस्बैंड वाइफ बड़ा परेशान थे कि ट्रेन लेट हो गई है, एक दिन घूम कम पाएंगे, और मैं बहुत खुश था। मैंने बढ़िया एक दिन का होटल किराया बचा। कह रहे वाह वाह वाह, कैसी सोच है लोगों की। समझ में आया? मैंने कहा तो सो कॉल्ड अच्छी बात है कि रेलवे एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहा कि भाई आप एसी में इतना देर और बैठे हैं, 6 घंटा टिकट आपकी
बढ़ा दी जाती है, और ऐसा अगर हिंदुस्तान में हो जाए लोग चलती ट्रेन से कूद जाए। समझ में आया कि नहीं? और अगर ये हो जाएगी भाई 50 रुपए आपको मिलेगा अगर एक स्टेशन पहले उतर जाए, 90% लोग वहीं उतर जाए, रहने दो पैसा वापस, तुम पैदल चल लेंगे इतना। तो इस तरह के दलित हिंदुस्तानी होते हैं। खैर आगे चलते हैं। अब अगर आप ट्रेन का टिकट कराएंगे बच्चों, तो ऑफिशियल वेबसाइट ऐप कौन सी होती है जिसके थ्रू टिकट होता है? IRCTC। अगर आप IRCTC से टिकट नहीं कराना चाहते तो इसके लिए एक और ऐप है, दैट इज ई ट्रेन। एक वो है बच्चों IXIGO, एक वो है जिनको लोग बेवकूफ बनाते हैं MakeMyTrip.com, और एक है Yatra.com। ये सारे के सारे जो एप्स हैं अल्टीमेटली कहां जाके कनेक्ट होते हैं? IRCTC। फर्क क्या है? IXIGO आपको ऑफर दे रहा है, वेटिंग लिस्ट टिकट ले लो 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर, अगर कंफर्म नहीं होती हम डबल पैसा लौटाएंगे। समझ में आ गया? एक बार मैंने ऐसे ही किया था, मतलब इनको तो 500 नहीं दिया, बट इनके ऑफर था 2x ऑफर, कि आप 500 एक्स्ट्रा दीजिए और वेटिंग लिस्ट का टिकट करा लीजिए, इफ द टिकट इज नॉट कंफर्म्ड हम आपको डबल वापस देंगे। मैंने अपनी अकल लगाई, पागल तो है नहीं, बिजनेसमैन है, व्हाई दे विल पे डबल मनी? इसका मतलब इनकी रिसर्च प्रोबेबिलिटी मैथ्स की बोल रही है कि टिकट 101% कंफर्म हो जाएगा। मैंने IRCTC से वेटिंग टिकट खरीद लिया और वो कंफर्म हो गया। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? चलिए भाई बधाई हो, आज बच्चे टाइम पे आ रहे हैं क्लास में। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा.com हो गया, IXIG हो गया, ई ट्रेन हो गया, ये सब अलग अलग तरह की सर्विसेज देते हैं आपको। व्हाट इट क्लियर? कहीं पे आपको 2 घंटे पहले बता दिया जाएगा आपकी ट्रेन लेट है, कहीं पे आपको कैब सर्विस फ्री में मिल जाएगी। सर्विसेज आर सेम, आई रिपीट, सर्विसेज आर सेम, ट्रेन वाली बेसिकली। एडिशनल सर्विसेज के बेसिस पे चार्जेस आर बिट डिफरेंट। कौन सा कॉम्पिटिशन हुआ बच्चों? ये भी मोनोपोलिस्टिक ही है। इज दैट क्लियर? चलिए, सेलिंग कॉस्ट, भाई कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, एल्स हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरे के बहुत कट्टर कॉम्पिटिटर हैं। दीपावली जैसा एक फेस्टिवल होता है इंडिया में, बड़ा फेमस फेस्टिवल होता है, क्रैकर्स खरीदते होंगे लोग, पहले अपने स्कूलों में क्रैकर रैली निकालते होंगे, फिर क्रैकर खरीदते होंगे। व्हाट इट? अब मान लीजिए आपने वो एक क्रैकर लिया जिसको पोमोग्रेनेट बोलते हैं। व्हाट? हाँ, ये क्या होता है पोमोग्रेनेट? हाँ, अनार। तो मेरी बेटी ने मेरे से बोला पापा पोमोग्रेनेट जरूर लेके आना। मैंने कहा अभी क्रैकर खरीदने जा रहे हैं, फल खरीदने बाद में आएंगे। कह रहे अरे पोमोग्रेनेट मतलब अनार। मैंने कहा वाह, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पोमोग्रेनेट। समझ में आ गया? तो वो कॉक ब्रांड का भी आता है, दूसरे ब्रांड्स का भी आता है, प्राइसेस आर डिफरेंट। कॉक ब्रांड की थोड़ी दादागिरी ज्यादा है तो इसलिए उनका क्रैकर महंगा है, बाकी सस्ते हैं। फुलझड़ी भी ढेर सारे ब्रांड्स में आती है, प्राइसेस आर डिफरेंट। तो अगेन कौन सा कंपटीशन है? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, डिमांड कर्व, अगेन आई हैव टोल्ड चिल्ड्रन, जब मैं आपको रेवेन्यू पढ़ाऊंगा तब डिमांड कर्व किया जाएगा, तो ये परेशान बिल्कुल ना हो। परफेक्ट कंपटीशन तो बहुत आसान है, जब मन करे परफेक्ट कंपटीशन का रिवीजन करने के लिए मम्मी से 100 रुपए लीजिए, झोला उठाइए, सब्जी मंडी निकल जाइए, आलू के दुकानदार क्या नजर आएंगे आपको? परफेक्ट कॉम्पिटिटर। समझ में आ गया? और मम्मी ने फोन कर दिया टाइम पे आना, आज सर का डिनर है, स्टार्टर्स में कुपोषित भुट्टे की सब्जी बननी है। अरे मतलब बेबी कॉर्न, तो वो एक ही दुकान पे मिलेगा और हर जगह नहीं मिलेगा। विच टाइप ऑफ मार्केट इज दिस? परफेक्ट, एक ही दुकान में मिल रहा है, मोनोपोली। समझ में आ गया? और आलू हर जगह मिल रहा है, इट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। गॉट इट? चलिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, लाइक बच्चे जो है वो लाइक कर देंगे, लाइक बच्चे, और जो नालायक है वो कमेंट कर देंगे।